Hey guys, what's up? Welcome to Conquer APSC ADRE channel. This is first lecture of मैथ्स और क्वांट। आज की लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क और ये टाइम एंड वर्क का फर्स्ट लेक्चर है। देखिए पीपल, अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किए तो प्लेलिस्ट में जाके देखिए। मैं पूरा आसाम जोग्राफी एंड एनवायरनमेंट को कवर कर चुका हूँ। एंशियंट हिस्ट्री ऑफ आसाम को पूरा कवर कर चुका हूँ और अब हम स्टार्ट करेंगे मिडिवल हिस्ट्री ऑफ असम। उसके बाद देखिए मैं पूरा पॉलिटी का फंडामेंटल राइट तक डिस्कस कर चुका हूँ। आगे हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये सब डिस्कस करेंगे। तो आज की लेक्चर हमारे टाइम एंड वर्क के ऊपर है। देखिए ये टाइम एंड वर्क से एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आता है, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, देखिए न्यूमेरिकल के थ्रू आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूँगा और इजीली कैसे आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ऐसे ट्रिक बताऊँगा, ठीक है। तो देखिए टाइम एंड वर्क का मतलब क्या है। देखिए एक वर्क को कितने टाइम में कितने आदमी मिलके करेंगे, ये सब चीज़ का क्वेश्चन आता है इसमें, ठीक है। तो चलिए चलते फर्स्ट क्वेश्चन में। ए एंड बी कैन complete a work in 30 days and 20 days respectively. In how many days they together complete the work? देखिए कह रहा है ए अगर काम को करता है, ठीक है, तो 30 दिन में करता है और बी अगर काम को करता है तो 20 दिन में करता है। और कह रहा है दोनों मिल जाते हैं, अगर ए और बी मिल जाते हैं तो काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो इसके सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखिए इजी तरीका है। एलसीएम लेंगे, आप इजीली कर लेंगे। ए कितने दिन में काम को कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है, ठीक है। और बी कितने दिन में काम को कर रहा है, आपकी 20 डेज़ में कर रहा है, ठीक है। तो दोनों का एलसीएम 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, आप एलसीएम ले लेंगे, इजीली निकल आएगा, ठीक है। 60 एलसीएम होता है, ठीक है पीपुल। तो देखिए 30 इंटू 2 आपका 60 होता है, ठीक है। और 20 इंटू 3 आपका 60 होता है, ठीक है पीपुल। अब क्या करेंगे, देखिए इसको कहा जाता है इफ़िशियंसी कहा जाता है। देखिए ए और ए प्लस बी, ठीक है। तो 2 प्लस 3 कितना हो गया, 5, ठीक है। और टोटल वर्क कितना है, देखिए 60। तो 60 वर्क है, इफ़िशियंसी कितना है, 5 है। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 5 12 द 60, ठीक है। फिर 12 डेज़ में दोनों मिलके ये काम को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ये इसका ट्रिक है, इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए इसमें क्या कह रहा है, ए बी एंड सी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज 15 डेज एंड 20 डेज रेस्पेक्टिवली। इन हाउ मेनी टाइम दे टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क। देखिए ए कह रहा है 12 डेज़ में काम को करता है, ठीक है। बी कह रहा है हमारी 15 डेज़ में काम को करता है, ठीक है। और सी कह रहा है हमारी 20 डेज़ में काम को करता है, ठीक है। तो कह रहा है तीनों मिल जाएंगे तो काम को कितने दिन में करेंगे। तो कैसे सॉल्व करना है हमें, ये 15 12 और 20 का एलसीएम ले लेते हैं हम। 15 20 12 का आप एलसीएम ले लेंगे तो 60 निकाल के आएगा, ठीक है पीपुल। अब देखिए 12 आप 5 द 60 होता है, ठीक है। फिर 15 4 द 60 होता है, फिर 20 3 द 60 होता है। ये हमारी आ गया क्या, इफ़िशियंसी, ठीक है पीपुल। अब देखिए हम कह रहा है तीनों मिल के कितने दिन में करते हैं, तो तीनों का एफिशिएंसी को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। 5 + 4 + 3 कितना हो जाएगा, ये हमारी हो जाता है 12, ठीक है पीपुल। अब देखिए अगर हम 60 से 60 टोटल वर्क है ना, 60 से टोटल इफिशिएंसी से डिवाइड कर देते हैं टोटल वर्क को, तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारी, ये आ जाएगा तीनों मिलके काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो 12 5 द 60 हो जाता है, तो 5 डेज़ में तीनों मिलके काम को कर लेंगे, ठीक है पीपुल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए ए कैन डू ए वर्क इन 2 hours, बी डू द 3 टाइम ऑफ हिज वर्क इन 8 hours और सी इन 8 hours।
if they work together then in how much time the work will be complete। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, ए काम को कर रहा है 2 घंटे में, ठीक है, और कह रहा है बी काम को कितने टाइम में कर रहा है। देखिए कह रहा है बी क्या कह रहा है, देखिए बी 3 टाइम वर्क को कर रहा है, ठीक है, 8 आवर में, ठीक है। तो वन 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 टाइम वर्क को कितने देर में करेगा, 8/3 हो जाएगा, ठीक है पीपल। तो बी कितनी देर में कर रहा है एक काम को, 8/3 आवर में, ठीक है, और सी कितनी देर में कर रहा है आपकी 8 आवर में कर रहा है, ठीक है। अब तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए एलसीएम लेते टाइम सिर्फ हम डिनोमिनेटर का एलसीएम न्यूमरेटर का एलसीएम लेते हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर का नहीं लेते हैं यहाँ पे। देखिए कैसे लेंगे, 2 8 और 8 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है पीपल, एलसीएम। अब देखिए 2 4 द 8 हो जाएगा, ठीक है, फिर 8 8 द 8 होता है, लेकिन ये 3 क्या होता है, ये डिनोमिनेटर का जो 3 होता है, ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 1 × 3, ठीक है, फिर 8 8 1 द 8 होता है, ठीक है पीपल। ये आगे हमारे एफिशिएंसी। अब देखिए तीनों एफिशिएंसी को हम ऐड कर देते हैं, 4 + 3 + 1, ठीक है, ये हमारे कितना हो जाता है, 8 हो जाता है, ठीक है। और टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क हमारी 8 है, और एफिशिएंसी 8 से डिवाइड कर देंगे हम, ठीक है, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 तीनों मिल जाते हैं तो 1 घंटे में पूरा काम को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है पीपल, ये हमारे आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए कह रहा है ए कैन डू एनी वर्क इन 20 days, बी इन 5 days, इफ सी टेक्स as much time as A and B together take, then in how many days they complete the whole work। ठीक है बिल्कुल, देखिए चलते हैं, ए कितने दिन में कर रहा है, कह रहा है 20 days में, और बी कह रहा है 5 days में कर रहा है, ठीक है पीपल। तो हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 20 1 द 20 और 5 4 द 20, ठीक है। अब देखिए कह रहा है इफ़ सी टेक एज मच टाइम एज ए एंड बी टुगेदर टेक, ए एंड बी मिल के जितना टाइम ले रहे हैं तो सी अकेला इतना टाइम ले रहा है, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे इस चीज़ को, ए प्लस बी, तो ए कितना टाइम ले रहा है 1, और बी का एफिशिएंसी कितना है 4, तो कितना हो गया हमारी 5 हो गए, ठीक है। टोटल वर्क कितना है 20, 20 से हम डिवाइड कर देंगे, 20 को डिवाइड कर देंगे हम 5 से, तो 5 4 द 20 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए सी 4 डेज में काम को करता है, ठीक है। तो सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 4 5 द 20, ठीक है। ये हो गया हमारी सबका एफिशिएंसी आ गया। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए कितने देर में तीनों मिल जाएंगे तो होल वर्क को कितने देर में करेंगे। तो ए का बी का सी का एफिशिएंसी हम ऐड कर देते हैं, ए का 1 बी का 4 और सी का 5, ठीक है। तो कितना हो गया हमारी एफिशिएंसी, हमारी कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है, ठीक है 10 हो गया। अब देखिए टोटल वर्क कितना है 20 टोटल वर्क है, इसको हम एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारी 2 डेज में तीनों मिलेंगे तो 2 डेज में काम कर देंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट करा था क्वेश्चन को, इफ़ सी टेक्स एज मच टाइम एज ए एंड बी टुगेदर टेक्स, ए एंड बी जितना टाइम ले रहा है, ठीक है, तो सी अकेला इतना टाइम ले रहा है, तो इसको निकालने का ये तरीका है, ठीक है पीपल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए ए एंड बी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड 12 days रेस्पेक्टिवली। ए एंड बी स्टार्ट वर्क टुगेदर, ठीक है, एक साथ काम करना शुरू करते हैं। आफ्टर 3 days ए लेफ्ट द वर्क, 3 दिन बाद ए काम को छोड़ देता है। देन कैलकुलेट इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड, तो
कितने दिन के बाद वर्क कंप्लीट होगा। अगर ए ने 3 दिन में काम को छोड़ देता है। देखिए कैसे करते हैं इसको। ए 10 दिन में करता है, ठीक है। फिर बी कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है, ठीक है। फिर दोनों का एलसीएम हम ले लेंगे तो 60 आ जाएगा। एलसीएम निकालना तो आता ही होगा सबको, ठीक है। तो 10 इंटू 6 कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। और 12 5 द का 60 हो जाता है, ठीक है पीपुल। तो कह रहा है देखिए ए प्लस बी टुगेदर काम करना शुरू करते हैं। ए एंड बी स्टार्ट वर्क टुगेदर, एक साथ काम करना शुरू करते हैं। उसके बाद कह रहा है क्या, 3 दिन बाद 3 days आफ्टर 3 days ए लेफ्ट द वर्क। 3 दिन के बाद ए काम को छोड़ देता है। एक साथ काम करना शुरू करते हैं लेकिन 3 दिन बाद ए काम करना छोड़ देता है, ठीक है। तो ए ने 3 दिन तक कितना काम किया है ये तो हम निकाल सकते हैं। ए का एफिशिएंसी कितना है, 6 है। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए ने 3 दिन में कितना काम किया है, 18 काम किया है, ठीक है। तो टोटल काम इतना है, ठीक है। टोटल काम 60 है। तो 60 में से हम अगर 18 को माइनस कर देंगे, ठीक है, तो ए ने कितना काम करके जा चुका है ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी कितना आ जाएगा, ये हमारी आ जाएगा देखिए 4 आ जाएगा। यहाँ पे हम यहाँ पे आ जाएगा हमारी 2, यहाँ पे हमारे 2 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे 4 आ जाएगा। तो 42, तो 42 काम रह गई। अब क्या, ए ने 3 दिन तक काम करके 18 काम को निपटा दिया, ठीक है। और 18 काम को निपटा दिया। टोटल काम था 60 में से 18 काम हो चुका है तो इसको हमने माइनस कर दिया। अब यहाँ पे कितना बचा है देखिए, यहाँ पे बचा है हमारी 10 माइनस 8 2 और यहाँ पे 4 बचा है, ठीक है। 5 माइनस 1 4 बचा है। तो 42 काम हमारी बचा है, ठीक है। तो 42 काम को कौन करेगा, बी करेगा। तो 42 काम बचा है अभी, तो ये काम को कौन करेगा, बी करेगा। और बी का एफिशिएंसी कितना है, हमारी 5 है, ठीक है। तो इसको 5 से डिवाइड कर देंगे 42 को, ठीक है। तो कितना निकल के आ जाएगा, 5 8 द देखिए 5 8 द 40 होता है, ठीक है। तो 2 रह गया, तो 2 को यहाँ पे लिख देंगे। तो ये इतने दिन में काम को कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे बहुत काम आने वाला है। देखिए ए ने 3 दिन काम करके काम को छोड़ दिया, ठीक है। तो ए का एफिशिएंसी कितना है, 6 एफिशिएंसी है। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3 इंटू 6 18, तो 18 काम हो चुका है, ठीक है पीपुल। तो 60 टोटल काम था, तो 60 में से जितना काम हो चुका है, 18 काम हो चुका है, उसको हमने माइनस कर दिया। तो कितना बचा है, 42 बचा है। और 42 काम कौन करेगा, 42 काम अकेला बी करेगा, ठीक है। तो क्योंकि ए तो जा चुका है तो बी ने अकेला काम करके इतने दिन में निपटा दिया काम को, ठीक है। तो ये था इसके आंसर, ठीक है पीपल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए एक क्वेश्चन सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है, मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया है। आप पॉज करिए वीडियो को और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, देन सॉल्यूशन देखिए, ठीक है पीपल। देखिए ए एंड बी कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड 15 days रेस्पेक्टिवली। ए एंड बी स्टार्ट वर्क टुगेदर, एक साथ काम करना शुरू करते हैं। आफ्टर 2 days ए लेफ्ट द वर्क, 2 दिन के बाद ए काम को छोड़ देता है, ठीक है। कैलकुलेट इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड, कितने दिन के अंदर काम कंप्लीट होगा, ठीक है। देखिए ए कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में, ठीक है। बी कितने दिन में कर रहा है, हमारी 15 days में, ठीक है। तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 और 15 का एलसीएम हम ऐसे निकालेंगे तो 30, ठीक है। 15 और 20 का देखिए एलसीएम कितना होता है, 30। तो 10 3 दा कितना होता है, 30 हो जाता है, ठीक है। और 15 2 दा 30 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है देखिए, ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, ठीक है। ए एंड बी एक साथ काम करना शुरू करते हैं, ठीक है। आफ्टर 2 days, 2 दिन के बाद, ठीक है। पूरा काम तो यहाँ तक है, 2 दिन के बाद कौन छोड़ देता है, ठीक है। आफ्टर 2 days ए लेफ्ट द वर्क, ए 2 दिन बाद काम को छोड़ देता है, ठीक है। तो ए का एफिशिएंसी कितना था, 3 एफिशिएंसी था। तो कितना काम एक करके गया है, टोटल 6 काम एक करके गया है, ठीक है। तो
30 टोटल काम था, टोटल काम करके 6 काम एक करके जा चुका है, तो इसको माइनस कर देंगे हम, तो कितना हो जाएगा हमारी 20, ये इधर हो जाएगा हमारी 4 और यहाँ पे हो जाएगा हमारी 2, ठीक है, तो 24, ठीक है। तो 24 काम अब रह गई, ठीक है, 24 काम रह गई, तो बी अकेला मिलके पूरा काम को कंप्लीट करेगा। ए तो छूट दिया है ए ने, तो 24 काम रह गई और बी का एफिशिएंसी कितना है 2, ठीक है, तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 12 द हमारी हो जाता है 24, तो 24 डेज़ में ए बी काम को कंप्लीट कर लेगा ए छोड़ने के बाद, ठीक है पीपुल, ये हो जाता है आंसर। सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन था आप पहले की क्वेश्चन की तरह, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए, ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 days एंड 15 days रेस्पेक्टिवली। ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर सम टाइम देखिए यहाँ पे टाइम नहीं दे रखा है, आफ्टर सम टाइम ए लेफ्ट the work and whole work will be completed in 9 days, then calculate after how much time a left the work। ए कितने दिन बाद काम छोड़ता है, ठीक है, थोड़ा ट्विस्ट कर दिया पहले के एग्जाम्पल को, ठीक है, पहले की जो क्वेश्चन था उसको थोड़ा ट्विस्ट कर दिया। देखिए ए कितने दिन में करता है काम को, 10 दिन में करता है, ठीक है। बी कितने दिन में काम को करता है आपका 15 डेज में काम को करता है, तो दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा एलसीएम 30 हमारा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो 10 इंटू 3 30 होता है और 15 इंटू 2 30 होता है, ये हमारी एफिशिएंसी आ गया। अब क्या कह रहा है देखिए, ए एंड बी का एक साथ काम करना शुरू करते हैं, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, आफ्टर सम टाइम ए लेफ्ट द वर्क, कुछ दिन बाद ए लेफ्ट कर देता है, ठीक है, लेकिन टाइम यहाँ पे मेंशन नहीं है। बट हुल वर्क विल बी कम्प्लीटेड इन 9 days, तो ए ने लेफ्ट कर दिया, तो हुल वर्क जितना हुल वर्क है इसको कौन कंप्लीट करेगा, बी कंप्लीट करेगा। तो बी ने कितने दिन में काम को कंप्लीट किया, 9 days में 9 को काम को कंप्लीट किया, ठीक है। तो बी का एफिशिएंसी कितना है, देखिए हमारी 2 है एफिशिएंसी, तो 9 इंटू 2, तो ये कितना हो जाता है 18 हो जाता है। तो टोटल हमारी काम 30 है, 30 में से बी ने कितना काम को किया है, 18 काम को किया है बी ने, ठीक है। तो इसको हम माइनस कर देंगे, तो माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 आ जाता है, यहाँ पे 1 आ जाएगा 12, ठीक है पीपल 12 आ गया। तो ये 12 काम को किसने किया होगा, 12 काम को किसने किया होगा, ए ने किया होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 12 काम बचा है, 12 काम बचा है और ए का एफिशिएंसी कितना है, 3 एफिशिएंसी है, तो 3 4 द 12, तो 4 days बाद ए ने काम को छोड़ा था। तो बी ए कितने काम करके गया था, इसमें से पता चलता है ए बी काम का 12 काम करके गया था, 12 काम करके काम को छोड़ा था, ठीक है। तो और ए का एफिशिएंसी कितना है, 3 है, तो इसके हम वो 3 से हम डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 4 दिन बाद ए ने काम को छोड़ा था। तो क्वेश्चन में पूछा है देन कैलकुलेट हाउ मच टाइम ए लेफ्ट द वर्क, कितने दिन बाद ए काम को लेफ्ट करता है, तो 4 दिन बाद ए काम को लेफ्ट करता है, ठीक है। तो पहले ही क्वेश्चन से थोड़ा ट्विस्ट कर दिया, ये हमारे आंसर हो गया, ठीक है पीपल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है, आगे के क्वेश्चन जैसे आप इस वीडियो को पॉज करिए, फिर इस क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस करिए, फिर आप सॉल्यूशन देखिए, ठीक है, तो आपको पता चलेगा पहले वाले क्वेश्चन आपको कितना समझ में आया, ठीक है। देखिए ए एंड बी कंप्लीट वर्क इन 20 days एंड 30 days रेस्पेक्टिवली। ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर सम टाइम बी लेफ्ट द वर्क, whole work will be completed in 16 days, then calculate how much time B left the work। देखिए कह रहा है ए ने कितने दिन में करता है 20 days, बी कितने दिन में करता है काम को 30 days में करता है, ठीक है। तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा हमारी 60 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। 23 द हमारे 60 होता है, ठीक है, और 32 द 60 होता है, ये हमारी एफिशिएंसी हो गई, ठीक है। तो कह रहा है ए एंड बी एक साथ काम को शुरू करते हैं, ठीक है। आफ्टर सम टाइम बी लेफ्ट, कुछ दिन बाद बी लेफ्ट कर देता है बी, और क्या कह रहा है बट
एंड हुल वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो बी ने लेफ्ट कर दिया तो हुल वर्क को किसने कंप्लीट किया होगा, हुल वर्क यहाँ तक है किसने कंप्लीट किया होगा, ए ने कंप्लीट किया होगा। ए ने कितने दिन में कितने दिन में पूरा काम को कंप्लीट किया है, 16 डेज में कंप्लीट किया है। ठीक है, तो ए का एफिशिएंसी कितना है हमारी 3। तो 3 से इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आता है 16 3 दा 48। ठीक है पीपुल, 48 आता है। तो अब देखिए ये हमारी ये ए का काम हो चुका है, ए इतना काम कर चुका है। ठीक है, तो देखिए टोटल काम 60 है, 60 में से 48 माइनस कर देंगे क्योंकि ये काम तो किसने किया है, ए ने किया है। तो माइनस कर देंगे तो हमारे बी का काम निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बचता है 2, यहाँ पे बचता है हमारी 1, 12 काम बचा हुआ है। ठीक है, 12 काम बचा हुआ है। देखिए 12 काम बचा हुआ है तो 12 काम को किसने किया होगा, 12 काम को बी ने किया होगा। ठीक है, तो देखिए बी का 12 कम बचा हुआ है तो बी का एफिशिएंसी कितना है 2 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बी का एफिशिएंसी कितना है 2 है, तो 2 से हम 12 को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो 2 6 दा 12, तो 6 डेज बाद, 6 डेज बाद हमारी किसने लेफ़्ट किया है, बी ने लेफ़्ट किया है। बी ने कितने दिन बाद लेफ़्ट किया है, क्वेश्चन पूछा था। देन कैलकुलेट आफ्टर हाउ मच टाइम बी लेफ्ट द वर्क। बी कितने दिन में के बाद लेफ्ट करा था, 6 डेज के बाद बी ने लेफ्ट करा था। ठीक है पीपल, ठीक है। देखिए एक बार देखिए सारा क्वेश्चन को मैं बताता हूँ आपको कैसे कैसे किया है, एक बार रिवाइज कर लेते काइंड ऑफ। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पूछा था ए और बी ने, ए 30 दिन में करता है काम को और बी 20 दिन में करता है। ठीक है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो ए का और बी का हमने 30 और 20 का एलसीएम ले लिया हमने, फिर इसका एफिशिएंसी निकाल लिए, फिर ए और बी का एफिशिएंसी को ऐड कर दिया, फिर टोटल काम के साथ डिवाइड कर दिए तो हमारी ये आ गया, दोनों मिलके कितने दिन में करते हैं ये चीज़ आ गया। फिर तीसरा भी सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन पूछा था, तो तीन बंदे के बारे में पूछा था, तो हमने एफिशिएंसी निकाल लिया, फिर इसको ऐड कर दिया, फिर टोटल काम के साथ हमने डिवाइड कर दिया, तो टोटल हमारी कितने दिन में तीनों मिलके काम करते ये आ जाता है। फिर हमने देखे हैं क्या, ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए इसमें हमें क्या करना है, देखिए इसमें जब हम एलसीएम लेते हैं तो सिर्फ हमें न्यूमरेटर का एलसीएम लेना है, 2 का एलसीएम लेना है यहाँ पे, 8 का एलसीएम लेना है यहाँ पे, और यहाँ पे 8 का एलसीएम लेना है। लेकिन जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 भी मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, ये याद रखिए। ठीक है पीपल, तो और सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है, और ये थोड़ा कॉन्सेप्ट इसने घुमाया था क्वेश्चन को। और उसके बाद ऐसे देखते हैं फिर एक कैन डू वर्क इन 20 सी कैन टुगेदर देन हाउ मच टाइम दे विल कंप्लीट। ये भी सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है। ठीक है पीपल, फिर देखिए इसका ये क्वेश्चन भी हमने देखा है, ये भी इजी था। ए ने छोड़ दिए थे 3 दिन बाद, तो इसका एफिशिएंसी किसके साथ हमने मल्टीप्लाई करके निकाल दिए थे। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करिए, मैं रिप्लाई करूँगा आपको। ये भी इजी था, मैंने अभी अभी समझाया, ये भी हो गया था हमारी, ये भी हो गया था। ठीक है पीपल, तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। अगर आपको पसंद आता है, ठीक है, मेरा समझाने का तरीका इजी हुए थे कैसे मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, और आपको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है पीपल, थैंक यू, जय हिंद।